हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो पहले आपको डक्टाइल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डक्टाइल किसको बोलते हैं? तो द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मेटल से हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होती है मेटल की डक्टिलिटी। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है हाइड्रोजन, हो नहीं सकता, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। सेकंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है, ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमें पूछा है मेटल। थर्ड नंबर पे है गोल्ड, गोल्ड को होल्ड में रखो। और ऑप्शन नंबर 4 में हीलियम, हीलियम एक नोबेल गैस है। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि गोल्ड। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द एलिमेंट इज मोस्ट मेलेबल। तो इसकी भी आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मेलेबल किसको बोलते हैं। ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसमें मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो मोस्ट मेलेबल मेटल है, यानी कि गोल्ड यानी कि AU। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। विच नॉन मेटल हैव लस्टर प्रॉपर्टी। विच नॉन मेटल हैव लस्टर प्रॉपर्टी। तो एक ही नॉन मेटल हमारे पास है जिसके पास लस्टर प्रॉपर्टी है, वो है आयोडीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्योर गोल्ड इज, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? मैं आपको सीधा इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है, वो एक सॉफ्ट गोल्ड होता है, उससे हम कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एलॉय मिक्स कर देते हैं। एलॉय मिक्स करने के लिए हम उसमें ये तो AG मिला लो या कॉपर मिला लो, इसका भी एक रेशियो होता है। तो जनरली इंडिया में हम कितना 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही कोई दो पार्ट में AG या कॉपर मिला देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास प्योर गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट का, और जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं वो कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या बोथ 1 and 2, या नॉन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताऊं, जो एलॉय होता है हमारा, एलॉय हमें पता है कि दो मेटल या नॉन मेटल से मिलकर हम एलॉय बनाते हैं। ठीक है। तो एलॉय जो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द नॉन मेटल आर इधर सॉलिड और गैसेट एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहे हैं कि जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होते हैं। आपको पता है पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें नोबेल गैस और नॉन मेटल ही जनरली होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट। एक ही ऐसा कोई मेटल है या ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे पास किसी दूसरी फॉर्म में रहता है, सॉलिड और गैस के अलावा। तो हमारे पास केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है, वो है ब्रोमीन, जो हमारे पास क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। ब्रोमीन में आपको एटॉमिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है? कॉपर होता है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और ऑप्शन नंबर 2 और थर्ड ये है क्या है? रैंक सेकंड और थर्ड में है। एल्युमिनियम के रैंक सेकंड है, ब्रास के रैंक थर्ड है हीट की कंडक्टिविटी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 पे आता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? AG है। AG क्यों है? क्योंकि इसका जो परसेंटेज है, कंडक्टिविटी परसेंटेज है, वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके AG इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन द थर्मिट रिएक्शन विच एलिमेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं आपको बता दूं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो जो थर्मिट रिएक्शन होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है? Fe2O3 में अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन कराओगे तो आयरन अलग होता है, और एल्युमिनियम का बनाता है Al2O3 बनाता है, प्लस हीट निकालता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो वहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, तो वो होता है एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे। एन एलॉय विच हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन इज कॉन्स्टिट्यूएंट इज। इसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है, वो होता है सोल्डर। सोल्डर एक एलॉय है। सोल्डर किस किस से मिलकर बना होता है? PB यानी कि लेड प्लस टिन से। ये किसके काम आता है? ये इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एम्फोटोरिक ऑक्साइड फॉर्म बाय विच एलिमेंट। पहले आपको एम्फोटोरिक ऑक्साइड पता होना चाहिए। एम्फोटोरिक ऑक्साइड होता क्या है? तो एम्फोटोरिक ऑक्साइड होते हैं आपके मेटल विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, नोन एज
एम्फोटोरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड जिनको आप कहते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे मैं आपको बता दूं PbAl ये तीनों होते हैं जो क्या बने, दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिड वाले ऑक्साइड भी और बेस वाले भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इन केल्विन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 1074, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका NaCl का, 1686, यानी कि 1686 ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑप्शन नंबर 3 मैंने दे रखा है 2850, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ऑप्शन नंबर 4 3120, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इन केल्विन का कितना होता है, 1074। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मेटल रिएक्ट विद स्टीम वाटर इज। मेटल ऐसे कौन से केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसको मैं आपको पहले इसकी जानकारी दे देता हूँ। जो पोटेशियम एंड सोडियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम होता है आपका रिएक्ट विद ओनली वाटर, आपका प्लेन वाटर हो सकता है, नॉर्मल वाटर हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और हमारे पास जो एल्युमिनियम, ये तीनों ऑप्शन गिवन है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये हमारे तीनों क्या होते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और आपकी एक जानकारी के लिए बता दो, जो लेड कॉपर AgE होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, दे डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसके बाद हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज Ag एंड Cu अकॉर्डिंग टू NCERT। लेकिन यहाँ पर रैंक 1 होता है आपका कॉपर का हीट कंडक्टर में, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है कॉपर की। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका Ag। ठीक है, उसकी रैंक फर्स्ट होती है, क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा 105 के आसपास होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको लिखा है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Ag, फिर कॉपर, फिर AU, फिर Al। ठीक है, तो इसी टाइप से हम ब्रास की बात करते हैं। ब्रास के एक एलॉय है जिसको हम पीतल भी कहते हैं, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको जो कंपोजिशन होता है कॉपर प्लस जिंक होता है। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है, ये भी एक नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, सोल्डर होता है हमारा Pb प्लस Sn, यानी कि टिन से मिलकर बनता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने में यूज़ करते हैं। और एक और टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसमें जो कैथोड होता है आपका, कैथोड स्ट्रिप पे प्योर कॉपर मिलता है आपको, उससे आप याद रख सकते हैं Cp से। कैथोड स्ट्रिप पे आपका प्योर कॉपर मिलेगा Cp। ठीक है, एनोड पे इम्प्योर कॉपर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ।